नारे हैं वो लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। आपको एक बार मैंने मना किया ना, आप बहुजनों को मारी है, अभी आपने एक पे हाथ उठाया है। आप तो मैम झूठ बोल रही है, प्रवक्ता होने के बाद इस तरीके से झूठ बोल रही है, अपनी इमेज खराब कर रही है इस तरीके से। ये गोदी मीडिया है। ये आप अपनी ये देखिए किस तरीके से एक है जो एजेंडा के तौर पे भी यहाँ पे कंचना यादव है, वो उतरी हुई है। विष्णु, आपने विष्णु तिवारी का नाम सुना है? विष्णु तिवारी। आप लड़कियों से इसी तरीके से बात करते हैं क्या? नहीं बात करते आप सवालों के जवाब। और आप लोग देख सकते हैं कि कंचना यादव, जो कि कहा जाए लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की पार्टी की जो है वो प्रवक्ता है, वो इस समय देखिए आप किस तरीके से आई हुई हैं। एक सवाल है मैम, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कुछ फैसला सुनाएगा? मैम एक बार बताएंगी, मैम जवाब देंगी? आपको एक बार मैंने मना किया ना, मैम आप तो प्रदर्शन करने आई हैं, आप बहुजनों को गाली दे रही हैं आकर, आप बहुजनों को मारी है अभी आकर, मीडिया को गाली दी जाती है। अभी आपने एक पे हाथ उठाया है तो हाथ उठाए, आप तो मैम झूठ बोल रही है, प्रवक्ता होने के बाद इस तरीके से झूठ बोल रही है। मैम आप अपनी इमेज खराब कर रही है, मैम अपनी आप इमेज खराब कर रही है, आप इमेज खराब कर रही है, मैम आप इमेज खराब कर रही है, अपनी इमेज खराब कर रही है इस तरीके से। ये गोदी मीडिया है। ये आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया। खुद एक इतनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता होने के बाद इस तरीके से इल्जाम लगा रही है। किस तरीके से देखिए आप, एक इतनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता होने के बाद में कंचना यादव इस तरीके से है, सवालों के जवाब न देने पड़े तो इस तरीके से मीडिया पे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि हाथ उठाया है। अब खुद इस तरीके से बोलती है कि स्वर्ण समाज को जानबूझ के फंसाया जाना चाहिए, वो मुझे ये कह रही है कि मैं किसी पे हाथ उठा रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से एक है जो एजेंडा के तौर पे भी यहाँ पे कंचना यादव है, वो उतरी हुई है। इन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा, मैंने इनसे पहली बार सवाल किया और इन्होंने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया कि मैं इस तरीके से करवा रही हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक जो एजेंडा के तहत भी इस तरीके के जो लोग हैं वो उतरते हैं, ये टीवी चैनल्स में भी एजेंडा फैलाते हैं, ये अपने बयानों में भी एजेंडे के तहत है, वो कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में कुछ लोगों को बुरा बोल देते हैं, स्वर्ण समाज को इस तरीके से बुरा बोल देते हैं। उसके बाद में मुझे ये कह रहे हैं कि मैं गोदी मीडिया हूँ, मैंने हाथ उठा दिया। इतनी बड़ी जो कहा जाए इतनी बड़ी चेहरा माने जाती है ये जो कंचना यादव है, इस तरीके से बोल रही है ये है, और उनके साथ के लोग भी। देखिए ये फिलहाल आप देखिए प्रोटेस्ट किस तरीके से चल रहा है और ये प्रदर्शन है वो जारी है अभी भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट है वापस से लागू करेगा इस बिल को या नहीं, या इसमें कुछ संशोधन होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, उसके बाद लागू होगा। ये तो खैर अगली सुनवाई के बाद पता चलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये जो बिल है क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा वापस? बिल्कुल इसको दोबारा से लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस डिसीजन को हम बिल्कुल सही नहीं मानते, ना कि इसमें यूजीसी में बहुत कुछ जोड़ने की भी जरूरत है, जैसे एनएफएस के मुद्दे हुए, साक्षात्कार के मुद्दे हुए, जिसमें से प्रोफेसर लोगों पे कोई कार्रवाई का भी नियम नहीं बनाया गया है। हम उन पे कार्रवाई चाहते हैं, जातिगत कार्रवाई चाहते हैं। जो शैक्षणिक हत्याएं होती है साक्षात्कार के माध्यम से, एनएफएस के माध्यम से पिछड़े दलित लोगों को अंगूठा काट दिया जाता है कि ये नॉट फाउंड सुटेबल, हम उसको इन ब्राह्मणवादियों को नॉट फाउंड जनेऊ बोलते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि ये एबॉलिश होगा, खत्म होगा, डेमोलिश होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जरूरी सुधार करके इसको वापस लाया जाए। और दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पे ये बनाया गया है तो ये लागू होके ही रहेगा। हम लोग उसकी सॉलिडारिटी में खड़े हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो 85% है इस देश का, इस रेगुलेशन के समर्थन में है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें इस बिल में आपको कुछ गलत नहीं लगा? क्योंकि तमाम स्वर्ण समाज के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये बिल कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि वो अगर अपने आप को साबित करना चाहे कि वो अगर सही है और उसके बाद उन पे गलत आरोप लगा दिया है तो उसको लेकर किसी उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती जिसने उन पे आरोप लगाया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें गलतियां हैं। गलतियां ये हैं कि इतना कठोर नहीं है, इसको और कठोर बनाया जाना चाहिए। अच्छा हाँ, और दूसरी और कठोर बनाया जाना चाहिए। क्या और कठोर बनाया जा सकता है? इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि जो किसी के साथ भेदभाव करता है उसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल कार्रवाई ही नहीं, उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस मैं मानता हूँ अगर कोई भी संवैधानिक मान्यता का विरोध करता है, यानी अगर आप आर्टिकल 14 का विरोध करते हैं, समानता का विरोध करते हैं, भेदभाव करते हैं, आर्टिकल 18 का विरोध करते हैं, तो आप क्रिमिनल हैं इस देश में, आप
संविधान को नहीं मानते। भेदभाव तो किसी भी वर्ग के साथ भी हो सकता है, स्वर्ण समाज के साथ भी होता है, सामान्य वर्ग के साथ भी होता है। लोग कहते हैं पोंगा पंडित ने चोटी रखी है, टीका लगा रखा है, ऐसे भेदभाव भी होता है। उनको ये भी कहा जाता है भिक्षु मांगने वाले, भीख मांगने वाले। ये टिप्पणी गलत नहीं है क्या? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जातिगत भेदभाव और भेदभाव में फर्क होता है। अच्छा। और जातिगत भेदभाव में फर्क होता है। फर्क होता है। अच्छा, अगर किसी SC ST पे हमको एक केस बताइए, कोई ब्राह्मण फांसी लगा के मरा है, हमको एक केस बताइए, भेदभाव की वजह से कौन ब्राह्मण मरा है, बताइए हमको। आपने विष्णु तिवारी का नाम सुना है? कौन विष्णु तिवारी? विष्णु तिवारी का नाम सुना है? आप ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट उसके विष्णु लिए तिवारी का नाम सुना है सर? नहीं, आप बताइए ना। सुना है आपने? आप बताइए ना। विष्णु तिवारी को झूठे आरोप लगा करके जेल में 20 साल रहना पड़ा, तो झूठा उनकी 20 साल जेल। झूठा आरोप तो मामला है ही। झूठा आरोप के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, हम इसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भेदभाव। इनसे सवालों के जवाब पूछो, सवालों के जवाब पूछो। गोदी मीडिया, गो बैक, सवाल नहीं है तो गो बैक। क्या ये लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं? ये लोग कहीं पे भी प्रदर्शन करें ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये जंतर मंतर पे हो या फिर ये वाली जो गैंग है वो DU में हो, ये हर जगह ऐसे ही हंगामा करती है। ये हर जगह इसी तरीके से हंगामा करते हैं। ये हमें कह रहे हैं कि मनुवादी मीडिया, देश अभी संविधान से चल रहा है, आपत्ति इनको मनुवाद से है। ये इसी तरीके से लड़कियों से बिहेव करते हैं। आप लड़कियों से इसी तरीके से बात करते हैं क्या? चाहे कोई रिपोर्टर हो, चाहे आपके क्लासमेट हो, चाहे कोई ऐसे बात करते हैं आप? सवालों के जवाब करते हैं आप लोग? सवालों के जवाब नहीं हो तो ये एक क्यों घेर लेते हैं और इसी तरीके से हंगामा करने लग जाते हैं। इनका आज से नहीं हमेशा से यही रहा है कि अगर जब सवाल जवाब ना हो, विष्णु तिवारी का नाम ले दिया, इनके पास जवाब नहीं। ये देखो किस तरीके से डूब मरो मीडिया को इस तरीके से बोल रहे। इनकी यही है, कहने को तो स्टूडेंट है लेकिन एक एजेंडा लेकर के उतरते हैं रोड पे। ये UGC के विरोध में प्रदर्शन नहीं हो रहा, सॉरी UGC के समर्थन में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये इनका एजेंडा ही अलग है। इनका एजेंडा सिर्फ ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। इनका एजेंडा सिर्फ है मनुवाद को खत्म करना है, जो मनुवाद अभी है भी नहीं। सिर्फ एक ही वर्ग को लेकर नारा लगाया जा रहा है। इनका ब्राह्मणवाद से क्या लेना देना है, क्या कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी सवाल करो तो एक विचारधारा का टैग दे देते हैं। विचारधारा का विरोध करना चाहिए, ना कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भेदभाव होता है, बिल्कुल होता है। क्या बोलना चाह रही हैं आप? जवाब तो दीजिए आप। You media are too privileged to ignore these things and Godi media go back. तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं, यही फिर आप लोग बोलने लग जाते हैं। जब सवालों का जवाब ना हो तो यही आप लोग जवाब देते हैं। ब्राह्मणवाद से आजादी क्या कौन सी आजादी चाहते हैं आप? जी ब्राह्मणवाद तो UGC के समर्थन में उतरे या ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए? जी दोनों। UGC एक्ट को आपको लागू करवाना है या ब्राह्मणवाद को, सिर्फ ब्राह्मणवाद का खत्म करवाना? हाँ, ब्राह्मणवाद खत्म करवाना। क्या है ब्राह्मण? हाँ, UGC बिल क्या है, एक बार बताइए। क्या UGC बिल क्या है? क्या है मतलब? यहाँ पे आप मेरी टीचर UGC सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, तो सवाल कर रहे हैं आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता नहीं है प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? आपको यही नहीं पता है प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? UGC यही नहीं पता है? आपको क्या पता है बताइए? नहीं, आपको यही नहीं पता है प्रदर्शन क्या? आपको यही नहीं पता प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? आपको यही नहीं पता। सवाल करिए, सवाल का जवाब होता है, सवाल का सवाल नहीं होता है। सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि UGC बिल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पे स्टे लगाया है? सुप्रीम कोर्ट का काम धाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लगा दिया है। देश में और 10 के मुद्दे हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बिना किसी ट्रायल के अंदर बैठे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना है लोकतंत्र का एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा अंग माना जाता है। आप उसमें सवाल खड़ा कर देंगे? हाँ, करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट की आप नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करना पड़ता है कि चीफ जस्टिस जब कहता है कि भगवान आके उसको बता देता है क्या फैसला देना है, तब ऐसे सुप्रीम कोर्ट को जरूर सवाल करना पड़ता है। क्या करें बताइए? अच्छा, ये चीफ जस्टिस ने कह दिया? एक्स चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, जाके देख लीजिए, मीडिया पर्सन है। मंदिर होता है, वहाँ पूजा करने के लिए पहुँच जाते हैं। अच्छा, ऐसे में सवाल करना गलत है क्या? नहीं, पूजा करना गलत है, मंदिर रखना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। मंदिर लेकिन रखना जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको इस बात का मंदिर भी नहीं, कहाँ पे लिखा है? ये किस लोकतंत्र में लिखा है? क्या है ये किस लोकतंत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री मंदिर की पूजा नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने घर में मंदिर नहीं रख सकते हैं? ये देखिए, ये टुकड़े टुकड़े घेर
रोड पे इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, इस तरीके से इनके पास कोई जवाब रहा है? आप ही ने तो कहा, बिल्कुल नहीं कहा, आप ही ने 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 कहा। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आप ऑफ कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना सवाल नहीं फैसला पूछा। सही नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट से सही नहीं किया सवाल नहीं अपना, पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं किया चीफ जस्टिस ने। मैम। स्टे लगाने का हम लोग पूरे तरीके से खंडन करते हैं और हम मांग करते हैं कि ये यूजीसी जो एक्ट है इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शोषण है वो ओबीसी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कौन है। कर रहा है यूजीसी का? कोई नहीं कर रहा है। स्टे लगाए, कभी भी हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज, सामान्य वर्ग, सड़क पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था ना, हमारे भी अधिकार हैं, हाँ। हम भी इस देश के नागरिक नारे लग रहे हैं, थे, हम पे भी कोई झूठे आरोप लगाए तो हम भी सुनिए मैम। उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हम पे भी ठीक है मैम। नारे लग अधिकार रहे थे, नारे लग रहे थे सड़क पे कि गधा जो है वो घोड़ों के बराबर थोड़ी हो जाएगा। अच्छा। इस तरीके के नारे लगाने वाले लोग जो है ना वो विरोध करते हैं। अच्छा, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चारी, इन नारों को लेकर क्या कहना? आप यहाँ पे नारे सुन ये रहे नारे हैं? गलत। आप ऐसे नारे सुन रहे हैं? एक नारा आप सुने हैं ऐसा भी? अरे ये गैंग लगाती है, ये गैंग है लगाती नहीं, है। अभी यहाँ पे है। ब्राह्मणवाद को लेकर नारे नहीं लग रहे। क्या लग रहे? ब्राह्मणवाद चलेगा, आजादी क्या नारे लग रहे? ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। तिलक और ये जो नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको लेकर क्या कहना चाहिए? सही है सुना गलत है है? ऐसे नारे? हाँ सुना है मैंने, सुना है मैंने। मैम सुना है मैंने। हाँ तो आपने सुना है मैम, जिन्होंने लगाए उनसे सवाल पूछिए। हाँ, तो यहाँ पे ब्राह्मणवाद के नहीं लग रहे, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद। आपका काम है तो मैम, आपसे आप नहीं उससे सवाल पूछिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ। पढ़िए। 15 का 7 और जो 85 को है लाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें क्या है आपको विवादित नजर आ रहा है, बताइए। हाँ, क्या इससे क्या कहना चाह रहे हैं? आप विवादित पोस्टर क्या है, लेके आप बताइए आप ना। खड़े हैं। पोस्टर लेके आप खड़े हुए ना। हाँ आपको क्या विवादित कुछ लग रहा है इसमें? हाँ। लग रहा है कुछ विवादित? विवादित नहीं लग रहा है, ब्राह्मणवाद चलेगा इस तरीके के, ये विवादित नहीं। मैम ब्राह्मणवाद वो सोच है जो सोचती है कि उसके अलावा बाकी जो लोग समाज में है वो इंसान नहीं है, कोई पैर से, कोई छाती से, कोई कमर से पैदा हुए हैं। हम ऐसे सभी मानने वालों तत्वों का विरोध करते हैं और अगर ब्राह्मणवाद से हमारा ये एसोसिएशन, हम उसका विरोध करते हैं। सिंपल सी बात है मैम। इंसान जो है वो बायोलॉजिकली पैदा होता है, इंसान जो है वो इस तरीके से पैदा नहीं होता जिस तरीके से ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग बताते हैं, और हम उसका विरोध करते हैं। अभी क्या चल रहा है? देश का संविधान चल रहा है या फिर मनुवाद चल रहा है, ब्राह्मणवाद? मैम देश का संविधान चल रहा है और इसीलिए हमारी लड़ाई है कि चलता रहे। ये मनुवादी सोच जो है वो देश पे कायम ना हो, इसीलिए हमारी लड़ाई है। क्लासरूम में तो ये भी होता है, पंडित को देख के, चोटी देख के टारगेट किया जाता है। गलत होता है, हम विरोध करते देख के हैं। टारगेट गलत होता है, हम विरोध करते ऐसे हैं। नारे लगाए जाते हैं, तिलक गलत होता है, और हम विरोध तराजू और करते हैं। तलवार इनको मार दो। हम जो इसका- सवाल मैं आपसे 4 बार। हाँ हम इसका विरोध करते हैं। गलत होता है, अगर किसी के साथ भी किसी तरीके का कोई भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है। गलत। पूरे तरीके से हम खंडन करते हैं। आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट मैम पहली बात तो आप ही कह रहे हैं कोर्ट के फैसले? जी जी, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है उसका हमें सम्मान है, क्योंकि उन्होंने जांच की भाई की बोला उन्होंने कि जो जिस तरह का भी ये रेगुलेशन है उसके अंदर समस्या उनको लगी। तो हम तो वैसे ही संविधान और न्यायिक प्रक्रिया में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, उसमें हमको कोई उसमें विरोध नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर एक वर्ग ऐसा था जो पूरी तरीके से मान रहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मैम एक चीज आप ये भी समझे कि हम उस चीज का सम्मान कर सकते हैं कि भाई उनका भी उसमें आना चाहिए। तो ये लोग, इनकी सोच कैसी कि एक समानता जैसे विषय पर आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ढपली वाले जो गैंग है वो इस समय उतरी हुई है रोड पे, और आप एक बार भीड़ दिखा दीजिए। आखिर में ये भीड़ है तमाम रोडों पे उतरी हुई है, और ये छात्रों की जो है डीयू के छात्र हैं वो इस समय बिल को वापस लेकर आना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इनका ये कहना है कि इस बिल को वापस लागू किया जाए। अभी हमें कंचना यादव हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता मिली, उन्होंने किस तरीके से मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश की। जब मैंने सवाल किया तो बचने की कोशिश की और उल्टा इल्जाम लगा रही है इतनी बड़ी प्रवक्ता होने के बाद, इंटरनेशनल जो कहा जाए जो टीवी पे आती है, और उसके बाद में ये बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि मैंने किसी पे हाथ उठाया, इस तरीके से, मतलब एक मीडिया पे इस तरीके से आरोप लगा रही है कंचना यादव। ये तो बड़ी गंभीर जो है वो सोचने वाली बात है कि इस तरीके से कंचना यादव सवालों से बचने के लिए कभी ये कह देती हैं कि सामान्य वर्ग को फंसाया जाना चाहिए, कभी मीडिया पे आरोप लगा देती है कि थप्पड़ मार दिया। सब मतलब ये एक कहा जाए पूरा एजेंडा लेकर के जब भी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो प्रवक्ता है और नेता है इस तरीके का एजेंडा लेकर के उतरते हैं और कुछ लोगों को भी भड़काते हैं और अपने बयान भी इस तरीके के देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो समाज में है वो टकराव हो, ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।